पीके ने कैसे जीता बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़? बांकीपुर में कैसे पलटी पूरी सियासी बाजी? क्या बीजेपी ने बांकीपुर को हल्के में लिया? बीजेपी की हार के पीछे कौन सी 5 बड़ी वजह? बिहार की राजनीति में सोमवार का दिन बड़ा बदलाव लेकर आया। लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। इस सीट पर प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। दूसरे स्थान पर बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार रहे, जिन्हें 44,827 वोट मिले। यानी प्रशांत किशोर ने ये सीट 19,324 मतों से जीती है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, इसलिए माना जा रहा था कि बीजेपी यहां आसानी से चुनाव जीत लेगी। लेकिन चुनाव में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के उतरने से मुकाबला पूरी तरह बदल गया। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के प्रचार के बावजूद पार्टी यह सीट नहीं बचा सकी। आखिर जनसुराज ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जिसकी वजह से बीजेपी अपनी पारंपरिक गढ़ में ही हार गई? बांकीपुर में जैसे ही जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरे, मुकाबला पूरी तरह बदल गया। चुनाव इतना दिलचस्प हो गया कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार भी बदलना पड़ा। पहले पार्टी ने अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। अभिषेक बंटी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया था। उनके नामांकन के दौरान सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। लेकिन नामांकन के अगले दिन ही अभिषेक बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने इसकी वजह व्यक्तिगत कारण बताए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि उनके परिवार का नाम चारा घोटाले से जुड़ने की वजह से बीजेपी को डर था कि विपक्ष इस मुद्दे को चुनाव में उठा सकता है। इसलिए पार्टी ने उम्मीदवार बदलकर नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा। उम्मीदवार बदलने के इस फैसले से लोगों के बीच यह संदेश गया कि बीजेपी उम्मीदवार चुनने में पूरी तरह तैयार नहीं थी। माना जाता है कि इसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ा। बांकीपुर सीट जो पहले आसान मानी जा रही थी, जनसुराज के आने से वह अचानक हाई प्रोफाइल बन गई। प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बीजेपी भी पूरी तरह सक्रिय हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली और लोगों से कहा कि वह हमेशा उनके बीच रहेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने सकारात्मक प्रचार और सरकार के कामकाज से जुड़े मुद्दों को उठाकर चुनाव का माहौल बदल दिया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और बीजेपी से नाराज वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। पिछले विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए इस बार उन्होंने स्थानीय समस्याओं और जनता के मुद्दों पर ही चुनाव प्रचार किया। इसका फायदा उन्हें मिला और वह बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रहे। बांकीपुर सीट 1995 से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। लालू यादव की पार्टी भी यहां चुनाव नहीं जीत पाई, इसलिए बीजेपी को भरोसा था कि वह चुनाव आसानी से जीत जाएगी। इसी वजह से पार्टी के कई कार्यकर्ता भी ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखे। उन्हें लगा कि जीत तो पहले से तय है। माना जा रहा है कि कम मतदान की एक वजह यह भी रही कि बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वोटरों को बूथ तक नहीं पहुंचा सके। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा। उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया, अपने समर्थकों को वोट डालने के लिए बूथ तक पहुंचाया और सरकार के खिलाफ नाराजगी का पूरा फायदा उठाया। चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनमें पिता बीजेपी का समर्थन करते दिखे, लेकिन बेटे सत्तारूढ़ दल के खिलाफ नजर आए। जंतर मंतर पर हुए जेएनजी आंदोलन का असर भी बांकीपुर सीट पर साफ दिखाई दिया। पहली बार वोट डालने पहुंचे कई युवा वोटर इस बार बीजेपी से दूर होते नजर आए। चुनाव नतीजे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस सीट पर सम्राट चौधरी सरकार को जेएनजी आंदोलन का असर झेलना पड़ा। 2025 विधानसभा चुनाव में
बांकीपुर सीट पर आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी। उसकी उम्मीदवार रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के नितिन नवीन ने 98,299 वोट हासिल कर 51,936 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आरजेडी दूसरे स्थान से खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। पार्टी का पारंपरिक मुस्लिम और यादव वोट भी पहले जैसा साथ नहीं दिखाई दिया। रेखा कुमारी का प्रदर्शन भी पिछली बार से कमजोर रहा। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के देर से प्रचार में उतरने, बड़े नेताओं के कम सक्रिय रहने और प्रशांत किशोर द्वारा आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि बांकीपुर उपचुनाव में केवल 34.30% मतदान हुआ, जबकि 2025 विधानसभा चुनाव में करीब 41% मतदान हुआ था। कम मतदान के बीच बड़ी संख्या में साइलेंट वोटरों ने अंतिम समय में प्रशांत किशोर के पक्ष में मतदान किया। विशेषज्ञों के अनुसार महिलाओं, दलितों, अति पिछड़े वर्ग और मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से का समर्थन उनकी जीत में महत्वपूर्ण साबित हुआ। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रशांत किशोर को विपक्ष की कमजोर चुनावी रणनीति का भी फायदा मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार समाप्त होने से 3 दिन पहले ही पटना पहुंचे, जिससे उनके अभियान का अपेक्षित असर नहीं दिखा। महागठबंधन भी पूरी तरह एकजुट नजर नहीं आया। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका असर यह हुआ कि आरजेडी के पारंपरिक वोट का एक हिस्सा प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हो गया और उनकी राह आसान हो गई। कुल मिलाकर इन नतीजों ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।